लेट्स स्टार्ट विद पंजाब वर्सेस मुंबई। और इस मैच का आई थिंक हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर था कि अगर मुंबई ये मैच निकाल गई तो शायद फिर ट्रॉफी भी निकल रही है। टॉप 2 में अगर मुंबई आ रही है तो देन मोर और लेस इट इज कंफर्म्ड कि वो ले ही जाएंगे ट्रॉफी फिर। हाँ मतलब, और भाई ये बाकी सारी टीम्स को डर है यार, मतलब मुझे कोई शेम भी नहीं एक्सेप्ट करनी हुई है। आई थिंक 6 बाकी टाइटल जीत जाएंगे हाँ। भाई, मतलब कितना जीतोगे? प्लस वो होता है ना, मतलब मैंने आईपीएल में ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि एवरी फैन इज़ वेरी एरोगेंट अबाउट देयर टीम। मतलब वो चाहे जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीती तो वो कोहली का नाम ले लेंगे, वो कह देंगे हम तो थर्ड बिगेस्ट फ्रेंचाइज इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। केकेआर वाले 3 ट्रॉफी उठाने के बाद ये कहेंगे कि भाई तुम लोग कहाँ ऊपर आ रहे हो। MICSK वाले तब भी थोड़ी अपनी लीग में रहते हैं क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा पंगे लेती हैं उन लोगों से। बट एवरी टीम कुछ ना कुछ इनके पास होता है ब्रैक करने को। तो यहाँ पे भी मतलब आई थिंक मुंबई इज ऑल्सो वन ऑफ दोज टीम्स जहाँ पे डिस्पाइट दिस एरोगेंस इन एवरी फैन, उसके बाद भी उन सबको लग रहा था कि यार ये मुंबई से पंगा नहीं लेना। अगर यहाँ पे लोग जीत गए, टॉप 2 में आ गए, तो चाहे वो GT हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो RCB हो, सब एकदम खुल गए थे। आई थिंक एवरीवन प्रेइंग कि मुंबई ना पहुंचे टॉप 2 में इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मुंबई इंडियंस कि कितनी तगड़ी टीम है एक्चुअली में वो। एंड इसीलिए पंजाब का जो टास्क था, इट वाज एन अपहिल टास्क एंड दे हैड टू गो अगेंस्ट आई थिंक मुंबईज डेस्टिनी। और वहीं पे उसकी बात करते हैं, पिच की बात करी जाए तो देखो आइडियली वंस अगेन दिस वाज सपोज टू बी प्लेड एट पंजाब्स होम ग्राउंड। थोड़ा अनलकी थे वहाँ पे कि इस मैच को जयपुर में करना पड़ा, बट काफ़ी कंसिस्टेंट कवर ऑफ ग्रास दिख रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि पिच जो है अच्छी होगी बैटिंग के लिए, विच अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी ट्रू ऑल्सो बिकॉज मुंबई क्लियरली 15-20 रन शॉर्ट थी वहाँ पर। एंड उसकी बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। बट अश्विनी जो है वो कर्ण शर्मा की जगह पे आए थे, इट वाज वन चेंज पिच जैसा था उसके हिसाब से सही था, सही बनता था। जेमिसन फाइनली वापस आते हैं और विजय कुमार विशक आते हैं। सो ओमर जाई एंड प्रवीण दुबे बाहर हो गए थे यहाँ पर। वंस अगेन दोनों टीम से स्पिनर एक कम कर रखा था बिकॉज ऑफ द पिच। बट अब गोइंग फॉरवर्ड क्वालिफायर 1 का भी हम लोग प्रीव्यू करेंगे इसी पॉडकास्ट में, तो क्या अब ओमर जाई खेलेंगे वापस या फिर जेमिसन खेलेंगे क्योंकि यानसन जाने वाले हैं? वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी। खैर फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले में 52 फॉर 1 होती है मुंबई इंडियंस। और अर्शदीप सिंह का मैं कहूँगा यहाँ पे इन्होंने इनिशियली एक्चुअली में काफ़ी ट्रबल कर रखा था रिकल्टन को, अगर आपको याद हो तो दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा रहे थे एंड रिकल्टन वॉज नॉट एबल टू रीड इट ऑफ द हैंड। बट उसके बाद फॉर सम रीज़न उन्होंने छोटी बॉल डालनी शुरू करी एंड साउथ अफ्रीकन को छोटी बॉल डाल के आप आउट कहाँ ही करोगे यार। वहाँ पे उनको थोड़ा सा खुलने का मौका मिल गया मुझे लगता है। रोहित शर्मा ने हरप्रीत ब्रा को टारगेट करा था, एक छक्का और एक चौका लगाया था बड़ा अच्छा स्टेप आउट करके, इवन दो ही हैड नॉट रीच टू द टिप ऑफ द बॉल इन द शॉट जो उन्होंने छक्का मारा था। बट अल्टीमेटली यानसन का, एंड यानसन की ये क्रेडिट जाएगा भाई, यानसन को इस बात में मिस करेंगे लोग। ही हैज़ बीन रादर कंसिस्टेंट विद हिज प्लान्स। इस मैच में भी जब पिटाई हो रही थी, अगर आपने सोच रखा है मुझे वो गुड लेंथ पे बॉल डालनी है, प्लस क्या होता है ना यानसन का हाइट भी आई थिंक पता नहीं 6.5-7 फीट का है, बहुत लंबा है भाई। तो वो गुड लेंथ से बॉल ऐसी उछलती है कि आप जो है थोड़ा बैक ऑफ लैंड बॉल डाल रहे हो। तो इसीलिए रिकल्टन भी जिस तरीके से आउट हुए वो दैट बॉल क्लाइम्ड ऑन हिम रियली क्विक। तो बॉल जहाँ मिडिल पे लगनी चाहिए थी काइंड ऑफ वो थोड़ा सा स्टिकर की पास वाली एरिया पे लगी है, इसीलिए वो शॉट मिस टाइम होता है, अल्टीमेटली आउट हो जाता है। ऑल्दो रिकल्टन आउट हुए एंड हमें MI की स्ट्रैटेजी में फिर से एक और चेंज देखने को मिला, जो कि आई थिंक दिस पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीजन। नंबर 3 पे कौन आएगा? कभी विल जैक्स आते हैं, ऐसा भी था कि भाई कई बार जब पावर प्ले के अंदर विकेट गिर रहा था तो विल जैक्स आ रहे थे, जब बाहर गिर रहा था तो सूर्य कुमार यादव आ रहे थे। अब हो जाएगा ना कंसिस्टेंट, अब जैक्स रहेंगे, अब विल जैक्स रहेंगे नहीं। तो क्या ये आगे की फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए ये चीज करी है कि विल जैक्स को हम लोग एकदम कम से कम रोल जितना दे उतना बेटर है, क्योंकि स्काई को एनीवे एलिमिनेटर में करना ही करना पड़ेगा। दिस कुड बी अ रीजन। एंड ऑल्दो अगले 4 ओवर की हम बात करें सिर्फ 31 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में। एंड ऑल्दो स्काई वाज जेन्युइनली अटैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स। अगर आप पेसर्स की बात करो, स्पिनर्स की बात करो, सबसे बढ़िया बात क्या मुझे लगी, हर्षा भोगले ने एक चीज़ बोली थी कि स्काई जो है ना वो स्वीप और फ्लिक वगैरह तो अपना टिपिकल मारते ही हैं टू गेट ऑफ द मार्क। जैसे ही वो ऑस्टम पे अपने शॉट्स खोलना शुरू कर दें, आप समझ जाओ कि ही इज़ इन पीक फॉर्म राइट, बिकॉज वो आंख मीच के सोतो ये भी वो स्वीप तो मारती रहेंगे। एंड स्वीप भी उनकी रेंज बहुत अच्छी है स्वीप की, वो फाइन लेग से लेकिन फ्रंट ऑफ मिड विकेट पूरा रेंज एक्सेस कर सकते हैं वो सिर्फ एक शॉट से। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वो किस एरिया पे बॉल को मीट कर रहे हैं। इफ़ ही मीट्स इट टू अहेड ऑफ हिज फेस तो वो सामने जाएगी, जितना लेट खेलेंगे उतना फाइनल की तरफ जाएगा। तो वो कंट्रोल उनके पास है, बट द वे ही वाज एक्सेसिंग द ऑफ साइड,
रोहित शर्मा काइंड ऑफ यहाँ पे एक्चुअली में गेम स्लो कर दिया था, उन्होंने बचा रखा था स्काई में। काफी स्लो कर दिया एंड मतलब किसी हमारे व्यूअर ने ये चीज बोली थी लाइव स्ट्रीम पे एंड मैं वही चीज वापस बोलूंगा कि रोहित शर्मा का अगर आप एक्चुअली में देखो, विराट कोहली जिस दिन रन नहीं मारता ना आईपीएल में, लोगों को लगता है यार आज विराट के रन नहीं आए, एंड रोहित शर्मा जिस दिन रन मारता है लोग कहते हैं भाई आज रोहित ने रन मार दिया। ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि रोहित शर्मा का आईपीएल सीजन गंदा ही जाएगा एंड मे बी इन मैचेस में रोहित शर्मा नहीं मार पाएंगे कि इट इज जेन्युइनली सैड कि समवन हु इज राइट नाउ, और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन आईपीएल में रोहित शर्मा के हैं एंड उनके साथ ऐसा अटैच्ड है। आई थिंक अगले साल तक तो थोड़ा वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए। हाँ मतलब ये 3 साल की साइकिल के साथ साइन करा है, बट हाँ कि एग्जैक्टली क्या आप रखना चाहते हो इनको, दिस श्योरली हैज टू बी द लास्ट साइकिल। हाँ ऑब्वियसली, बट इट डज नॉट मीन कि अब आप जो है बंद रखें और आपको खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि एट सम पॉइंट टीम का बेनिफिट तो आएगा। थोड़ी हार्श कॉन्वर्सेशन है ये फॉर अ लेजेंड, बट कभी ना कभी तो, क्योंकि अभी बीच में लग रहा था कि अच्छा पीक कर रहे हैं, फिर अब लग रहा है दोबारा नीचे आ रही है चीज। कोहली का टू हिज क्रेडिट, ऑल द लोग वही स्ट्राइक रेट वगैरह कहते रहते हैं, बट इस सीजन तो किसी ने स्ट्राइक रेट भी नहीं कहा ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं आई वो कभी। प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है ना, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में जो टॉप 10 है उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट उनकी है। आई थिंक शायद केएल राहुल और उनका कॉम्पिटिशन है। बेसिकली क्या बात है कि वो जो आइडियल इस वक्त एक टेम्पलेट है T20 का, उसमें कोहली फिट नहीं होते हैं, बट वही है कि कॉन्टेक्स्ट मैचेस का भी देखना पड़ता है आपको। बट रोहित शर्मा का आप स्ट्राइक रेट कह लो, एवरेज कह लो, कुछ भी कह लो, इट इज नॉट, तो वो क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बिल्कुल आएगा। विजय कुमार विशक ऑल्दो वाज अ ग्रेट सरप्राइज पैकेज इन दिस गेम, काफी इंप्रेस करा है, एंड बहुत बड़ा हेडेक होगा कि अगले मैच में कैसे उनको फिट इन करा जाए, बिकॉज बहुत ही अच्छा ओवर डालते हैं यहाँ पे। एक हरप्रीत बार अल्टीमेटली आउट करते हैं रोहित शर्मा को स्टेप आउट करके। नेक्स्ट फेज में 10 से 15 ओवर में से 48 रन और आते हैं, एंड बाय से ओनली 48 बिकॉज इससे पहले से 83 रन थे 10 ओवर के मार्क तक। तो ऑलरेडी यू नीड टू एक्सेलरेट, एंड आपके पास 8 विकेट हाथ में है विद द डेप्थ दैट मुंबई हैज। यहाँ पे थोड़ा और आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, बट क्रेडिट टू विजय कुमार विशक वन सेकंड। पहले तिलक वर्मा को आउट करा, एंड तिलक वर्मा को आउट बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से हुए थे, मतलब स्टीयर करना चाह रहे थे बॉल, इट वाज अ नथिंग शॉट, ना कंप्लीटली गए वो शॉट के अंदर, ना अपने आपको विड्रॉ करा, बहुत ही ऑकवर्ड सा मुझे लगा था। प्लस तिलक वर्मा का भी अगर आप पूरा सीजन भी कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो स्टार्टेड ऑफ ऑन अ लो, फिर बीच में एकदम पीक हिट करा जब वो पूरा फियास्को हुआ था कि उनको रिटायर आउट कर दिया था, और उसके बाद नेक्स्ट मैच में आके उन्होंने रन मारे थे, एंड देन वापस अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो नॉट जस्ट फ्रॉम द आईपीएल पर्सपेक्टिव, आल्सो फ्रॉम द T20 इंडिया पर्सपेक्टिव। श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा सब शाउट कर रहे हैं, सब दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, तो क्या तिलक वर्मा पे प्रेशर होगा इसके बाद? हो सकता है। एंड उसके बाद विल जैक्स को इस तरीके से आउट किया था, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, बिकॉज बेसिकली विल जैक्स को अपने नकल बॉल पे आउट किया था विजय कुमार विशक ने। पर नकल बॉल क्या होता है ना, ऐसे पकड़ता है आदमी, क्योंकि ये दो आपकी जो लीडिंग फिंगर्स होती हैं जो सीम के ऊपर होते हैं, उनको आप बेंड कर देते हो। उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट फिंगर को सीम के ऊपर ही रखा हुआ था, एंड बेसिकली नेक्स्ट 2 फिंगर्स को आपने बॉल को ऐसे करके ग्रिप कर रखा था। तो लीडिंग फिंगर की वजह से आपका सीम प्रेजेंटेशन एकदम सॉर्टेड था, बट एट द सेम टाइम बॉल जो है बहुत स्लो रिलीज हुई थी हाथ से, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रिप आपकी ढीली थी काफ़ी। अब क्योंकि सीम प्रेजेंटेशन एकदम वो इंटैक्ट है, बिकॉज ये फिंगर सपोर्ट करने के लिए है सीम को, तो बॉल थोड़ा सा ना ड्रिफ्ट भी करा था बाहर, तो बॉल की पेस और जो एंगल चेंज कर रहा है दोनों पे बीट हुए विल जैक्स एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज यूजुअली यू डोंट सी पीपल बॉलिंग अ नकल बॉल लाइक दिस। देखते हैं शायद विजय कुमार विशक ने कुछ नई चीज़ डेवलप करी हो। बट अगर हम लोग आखिरी के 5 ओवरों की बातें करें, 53 रन और आते हैं यहाँ पे। हार्दिक पांडे जब आए थे ऐसा लग रहा था कि ही इज ऑल्सो इन इक्वली गुड फॉर्म। हार्दिक पांडे का ये कहूँगा कि भाई ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, एंड कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि बहुत हाई रिस्क गेम खेलना पड़ता है, बट ही हैज़ बीन क्वाइट अंडररेटेड विद हिज कंट्रीब्यूशन। आई थिंक फिनिशर का रोल तो अब वो है ही, मतलब ऐसे सेम अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन नमन धीर का भी है थ्रू आउट द सीजन, कि आपको मिलेंगी वो 10 के अंदर ही बॉल और आपको मारना 200-300 के स्ट्राइक रेट से है। तो हार्दिक पांडे का भी वही है। आज भी मतलब आई थिंक सूर्य कुमार यादव के साथ एक वो पार्टनरशिप बिल्ड करने का ट्राई कर रहे थे, एंड अगर वो पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती तो एक अच्छा खासा में स्कोर, मतलब यहाँ पे 10-15 रन जो बोला एड में कि शॉर्ट शायद वो हो जाता। ऑल्दो नमन धीर ने भी वही एंड में आके काम तो अपना करा है, एंड इवन मतलब कुछ लोग, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आफ्टर द लाइव स्ट्रीम मेनी पीपल वर कॉलिंग आउट स्काई कि यार इनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम थी यहाँ पे, शायद हमें और थोड़ा चढ़ के खेलते हुए दिख सकते थे। मैं तो वही बोलूंगा यार कि एक सबसे कंसिस्टेंट बैटर है आपका, वो ऑरेंज कैप की रेस के लिए लड़ रहा है, वो स्ट्राइक रेट पे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मुंबई का। क्या? मोस्ट रन्स बाय मुंबई इंडियंस प्लेयर इन अ सीजन। ओह डैम भाई साहब। इससे पहले कौन था? सचिन।
हाँ ये तो मुझे पता ही था ये तो भाई मुझे नहीं लग रहा था सचिन होगा, कौन लगा तुम्हें कौन लगा था मुझे लगा होगा रोहित शर्मा वगैरह। रोहित शर्मा तो घंटा होगा भाई सचिन तेंदुलकर के पास ये रिकॉर्ड भी है। हाँ वो भी है ना कि इंडियंस में फास्टेस्ट टू 2000 रन्स वो साई सुदर्शन का, सेकंड में शायद सचिन है, उसने अभी तोड़े। हाँ वही तो सचिन का भाई कहाँ से आ रहा है? तभी ना कि ये सचिन का भी जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर में जो लोग थोड़ा अंडरमाइन कर देते T20s को, वो 37-38 की एज पे उसने करा है हाँ वो एकदम चेंज करना अपने गेम को उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, प्लस वो ऑरेंज कैप जीतना वो बहुत बड़ी लेगेसी है। बट खैर यहाँ पे बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने इस पूरी इनिंग्स को स्टिच करा है। पिछले आप 2-3 मैचेस से देखोगे, हर्षा भोगले ने लास्ट मैच के बाद ये चीज़ कही थी कि दिस इज नॉट द यूजुअल टेम्पलेट जिस पे आप बैटिंग करते हो, कि इनिशियली आप अपना टाइम लोगे, आप इनिंग स्टिच करोगे, एंड में जाके यू विल ब्लास्ट ऑफ। बट द पॉइंट है सूर्य कुमार यादव पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है ये टीम इस टाइम पे कि उन्हें वो सारे काम करने पड़े। रोहित शर्मा, रिकल्टन कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, विल जैक्स थ्रू आउट द सीजन नहीं चले, तिलक वर्मा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव इज द ओनली कांस्टेंट दैट यू गाइस हैव। देखो मेन बात पता है क्या, इसमें ये कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होती अगर वो लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह ने नहीं डाला होता तो। उससे पहले विजय कुमार विशेख के भी उस ओवर में दैट वाज द वन ओवर वेयर ही वाज नॉट गुड, उसने 20 रन दिए, 20-21 रन दिए वहाँ पर। एंड नमन धीरेन स्काई दोनों ने पिटाई अच्छी करी थी काफ़ी, मिड ऑन सर्कल के अंदर था तो बड़े अच्छे से एंगल्स को यूज़ करके उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करा इन लोगों ने। लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं, अगर आप वहीं पे 10 रन और ऐड कर दोगे तो वन सेकेंड यू आर नियरिंग 200 और ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही अलग हो गई होती, क्योंकि वो लास्ट ओवर में रन नहीं है। इसलिए अब हम लोग को लग रहा है कि हम कल्प्रिट किसको ढूंढे। अब नमन धीर ने तो एंड में आके वो 8-10 बॉल में मार दी 20-25 रन, तो सबसे जो ग्लेयरिंग बंदा दिख रहा है वहाँ पे वो स्काई दिख रहा है। तो वो वही है ना कि कॉन्टेक्स्ट गेम का क्या होता है, और वो एक ओवर की वजह से पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल भी जाता है, उसके चलते ऐसा लग रहा होगा लोगों को। बट आई थिंक वही है कि अब ज़्यादा नुआंस पे जाओगे तो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह ने जो बॉलिंग करी है लास्ट ओवर में सिंगल हैंडेडली, भाई नमन धीर को पहले स्लो बाउंसर पे आउट करते हैं, देन स्काई को वो स्वीप मार रहे थे, LBW कर देते हैं लास्ट बॉल पे। मतलब अर्शदीप का भी बहुत ज़्यादा अच्छा मैच जा नहीं रहा था, बट द वे ही हैज शोन हिज डेथ बॉलिंग प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है भाई। T20 में इस वक्त ही इज आवर टॉप प्रायोरिटी। हाँ मतलब आफ्टर स्टैटिस्टिकली ही हैज बीन बेटर देन बुमराह आल्सो। हाँ फॉर श्योर। मतलब मैं कहूँगा कि पंजाब का ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनका गोइंग इनटू क्वालिफायर 1, कि इनकी बॉलिंग थोड़ी क्वेश्चन में थी अभी तक, कि आप 200 बड़े आराम से कर पा रहे हो। आज बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग, बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग थी। एंड मतलब मुंबई जैसी टीम को इस पिच पे आपने 180 पे टिकाया, एंड उसके बाद आपने बैक कर अपनी बैटिंग हो कि हम लोग चेस कर देंगे, जो कि मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इट वाज अ केक वॉक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। करते हैं उसकी बात करते हैं। सेकंड इनिंग्स में अगर हम लोग देखें 47 फॉर 1 इन द पावर प्ले, दिस वाज द ओनली फेज सेकंड इनिंग्स में जहां पे मुंबई इंडियंस का थोड़ा लग रहा था कि गेम में है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।